नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला हमारी देवभूमि का, जहां सबसे पहले बात करेंगे दिनेशपुर की। बता दें कि जम्मू कश्मीर के सड़क हादसे में शहीद हुए जवान का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंचा। तो दिवाली की रात हुए सड़क हादसे में दिनेशपुर के गांव लक्कीपुर निवासी सैनिक असीम सरदार की जम्मू में मौत हो गई। बता दें कि सैनिक असीम सरदार बाइक दुर्घटना में घायल हुए थे, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बता दें कि जवान जम्मू के उधमपुर में बंगाल इंजीनियर ग्रुप में तैनात थे। शहीद असीम सरदार का पार्थिव शरीर उनके गांव दिनेशपुर पहुंचा। असीम सरदार का पार्थिव शरीर घर पहुंचते ही उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। हजारों लोगों ने नम आंखों से शहीदों को श्रद्धांजलि दी। जवान की शहादत पर रुद्रपुर विधायक शिव अरोड़ा ने भी कहा है कि उनकी शहादत देश और हमारे क्षेत्र सदैव याद रखेगा। उनकी वीरता और जज्बे के कारण ही आज भारत देश सुरक्षित है। जनप्रतिनिधि ने भी यहाँ पर अपनी भागीदारी की है। शासन प्रशासन की तरफ से यहाँ पर भी उन्होंने अपनी भागीदारी यहाँ पर निभाई है और उसके यूनिट से जम्मू कश्मीर से भी यहाँ पर सैनिक आए हुए हैं। मैं सभी को यही कहूँगा, अब जितनी जल्दी हो सके उसकी जो बाकी कार्रवाई हो, जो उसका कंपेंसेशन हो, जो उसके परिवार के कागजात हो, वो अविलंब ठीक करके और उनको साथ इस परिवार को सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता दिलाने के लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री से वार्ता करूंगा। और ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र सैनिकों का क्षेत्र है। इस क्षेत्र में बहुत पूर्व सैनिक हैं, तो सब पूर्व सैनिकों से चर्चा करके यहाँ पर एक शहीद द्वार, एक सुंदर द्वार। तो बुलेटिन में बात अब पौड़ी की कर लेते हैं, जहां सीएमओ कार्यालय पर मासिक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में सीएमओ ने अधिकारियों और कर्मचारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। तो पौड़ी के सीएमओ कार्यालय सभागार में मासिक बैठक का आयोजन किया गया, जहां मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रमेश कुंवर ने स्वास्थ्य कर्मियों को केंद्र और प्रदेश सरकार की तरफ से संचालित योजनाओं को पंचायत स्तर तक तेजी गति से संचालित करने के दिशा निर्देश दिए। मासिक बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि साल 2025 तक भारत में टीबी मुक्त भारत अभियान का आह्वान किया गया है, जिसके तहत 15 ब्लॉकों के सभी पंचायत स्तर पर टीबी मुक्त पंचायत अभियान चलाया जाएगा। ये हमारे 15 ब्लॉक के 15 MOICs यहाँ पर है। उनके साथ में हमारे पास ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर और ब्लॉक लेवल अकाउंटेंट, ये तीनों यहाँ पर उपस्थित हैं। और यही सब कोई भी जितने भी हमारे केंद्रीय कार्यक्रम हैं, उन सभी का क्रियान्वयन इन्हीं के द्वारा किया जाता है। तो इसीलिए इन सबको इस मासिक बैठक में बुलाया गया। अभी जैसे कि जितनी भी बीमारियाँ हैं, जब से अब डेंगू अभी ख़त्म ही हुआ है, तो आजकल हमारा जो हमारे प्रोग्राम छूट गए थे बीच में, जैसे कि अभी परिवार कल्याण के कार्यक्रम हैं, और अभी जैसे वायरल का सीज़न है, जैसे कोल्ड क्लिनिक का होता है हमारे यहाँ, तो ये इन सभी चीज़ों को देख के इसमें इनको। तो बुलेटिन में बात पौड़ी की ही कर लेते हैं, जहां कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत की, जहां उन्होंने धामी सरकार पर जमकर निशाना साधा। तो पौड़ी मुख्यालय में कांग्रेस का जिला कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने शिरकत की। इस सम्मेलन में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा, प्रदेश अध्यक्ष अनुसूचित जाति विभाग दर्शन लाल और बाकी नेताओं ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया। इसके साथ ही इससे पहले हुए चुनाव में कांग्रेस को मिली शिकस्त पर भी मंथन किया गया। विधानसभा चुनाव हुआ, मैंने तब भी इस बात को कहा कि अगर हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड के विकास की बात होनी चाहिए, उत्तराखंड के अंदर योजनाओं की बात होनी चाहिए, उत्तराखंड के अंदर रोजगार की बात होनी चाहिए। और दुर्भाग्य है हमारे प्रदेश का कि इन 7 सालों के अंदर भी आज तक हमारे युवाओं के साथ सिर्फ खिलवाड़ हो रहा है। इनमें 2 कदम भी सीबीआई आगे नहीं बढ़ी, इसलिए हम चाहते हाईकोर्ट की देखरेख में हो। और अंकिता के भंडारी मर्डर केस में कांग्रेस का पहले दिन से एक स्टैंड है कि आपने आग लगाकर और डोजर चला के सारे फॉरेंसिक जांच के सबूत मिटा दिए। जज वही फैसला देगा जो सबूत होंगे, और जब बीजेपी के शासन ने, इनके प्रशासन ने, इनके लोगों ने जब सबूत मिटा दिए, तो मेरी बेटी को न्याय कैसे मिलेगा? उसका तरीका कुछ सुझाने की जरूरत है। उसके लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और हम कुछ तकनीकी राय भी आजकल ले रहे हैं कि हम उसमें क्या कर सकते हैं, क्योंकि खुद एक अधिकारी ये कहता है कि फॉरेंसिक जांच के तथ्य जुटा लिए गए हैं। कोर्ट में एफिडेविट देता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और हम गढ़वाल लोकसभा सीट जीते, और आज भी यहाँ भारतीय जनता पार्टी की भले सरकार है, लेकिन जीत कांग्रेस की होगी। गढ़वाल लोकसभा से कांग्रेस जीत का परचम फहराया है। ये हमारे लिए बहुत ही अच्छे संकेत है कि आम आदमी पार्टी ने जो सदस्य दी। और मेरा ये मानना है कि जितने भी विधानसभाओं में मैं घूमा, 14 विधानसभा में घूमा, एक जनता की जो आवाज़ है वो काफ़ी अब तीव्र हो गई है, और मुझे लगता है कि एक जन सैलाब जो है वो आने वाला है 24 के चुनाव में। देखिए, कार्यकर्ता हमेशा जो है किसी भी पार्टी की लीड होती है,
और इसको हमने बहुत बखूबी देखा है। कांग्रेस सरकारें बड़े लंबे समय तक चलती आई हैं और कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता ही सरकारें बनाते। तो उत्तराखंड में महापर्व छठ की धूम देखने को मिली है। इस कड़ी में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी लोगों को महापर्व छठ की शुभकामनाएं दी। तो सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए छठ पूजा की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि यह पर्व हमें प्रकृति से जुड़ने और उसे सम्मान देने का संदेश देता है। प्रकृति और मनुष्य से आपसी संबंधों को मजबूती देने वाले लोक आस्था से जुड़ा ये महापर्व हमें सात्विकता का संदेश देता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सूर्य उपासना का पर्व हमें शुद्धता और पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी देता है। मुख्यमंत्री ने भगवान भास्कर को छठी मैया के सबकी मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना भी की। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं रुड़की की, जहां ड्रग कंट्रोल विभाग की छापेमारी देखने को मिली है, जिससे मेडिकल स्टोर संचालकों में हड़कंप मच गया। तो रुड़की में ड्रग कंट्रोल विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां ड्रग कंट्रोल विभाग की तरफ से 1 दर्जन से भी ज्यादा मेडिकल स्टोर्स पर ताबड़तोड़ छापेमारी की गई। इस दौरान मेडिकल स्टोर्स के संचालकों में हड़कंप मच गया। कई मेडिकल स्टोर संचालक दुकान बंद कर फरार हो गए। इस दौरान ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने मेडिकल स्टोर संचालकों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि क्षेत्र में जो भी युवक नशीली दवाइयां बेचते हुए पाया गया, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दुरुपयोग हो रहा है और नारकोटिक दवाइयां, जो कि मेनली इस वक्त सबसे बड़ा ये हमारे साथ जो चैलेंज है, यही है कि मेडिकल स्टोर वालों द्वारा दवाइयों का दुरुपयोग किया जाएगा, उसको पूरी तरीके से रोकने का पूर्ण प्रयास किया जाएगा। इस तरह का स्टोर वालों को, सारे लोगों को निर्देश दे हैं कि दवाइयां फार्मेसिस्ट की प्रेजेंस में हो। नारकोटिक दवाइयां अगर कोई फार्मेसिस्ट देगा तो पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करेगा। और तो बैठे में बात कर लेते हैं बद्रीनाथ धाम की, जहां पर शीतकालीन के लिए बद्रीनाथ के कपाट बंद कर दिए गए। तो 4 धामों से एक बद्रीनाथ धाम के कपाट शनिवार को विधिवत पूजा के बाद बंद हो गए। भूवैकुंठ धाम के रूप में प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। इस दौरान हजारों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। इसके साथ ही इस साल 4 धाम की यात्रा पूरी हो गई है। आपको बता दें कि इस मौके पर मंदिर को 15 क्विंटल फूलों से सजाया गया था। साथ ही मंदिर को दिन भर श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए भी खोला गया था। मंदिर के मुख्य पुजारी रावल ईश्वरी प्रसाद ने बताया है कि भगवान का भोग लगाने के बाद आरती की गई, जिसके बाद कपाट बंद कर दिए गए। चारों धाम, यहाँ के चारों धामों के देवता जिनके पास और हमारे पास शीतकालीन पूजाएं आती हैं। जो लोग शीतकालीन पूजा के लिए आना चाहते हैं, यमुनोत्री, करसाली, गंगोत्री, मुखवा, केदारनाथ, ऊखीमठ। तो बुलेटिन में बात विकासनगर की कर लेते हैं, जहां जोनासार बावर में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो विकासनगर के जनजातीय क्षेत्र जोनासार बावर में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल और जनजातीय क्षेत्र जोनासार बावर के कवियों ने हिस्सा लिया। सम्मेलन में संयुक्त सूचना विभाग के निदेशक कमल सिंह चौहान ने भी शिरकत की और कुछ पंक्तियां सुनाई। इसके साथ ही उन्होंने कवियों को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। बुद्धिजीवियों ने इसको संजो कर रखा है। हमारी जो युवा पीढ़ी उनको भी ये प्रयास करना चाहिए और उनका ये दायित्व भी है कि इस समाज को और इस कला को और इस संस्कृति को कैसे बचाना चाहिए। पहले भी आए थे और दूसरे में भी आए। हम इसीलिए आ रहे हैं कि एक बात देखिए, हमारे जौनसार का आज हर जगह बड़ा ऊंचा नाम है, लेकिन बोली भाषा में हम पिछड़ रहे हैं। इसलिए इसको जो आगे बढ़ाना है, ये सबका कर्तव्य बनता है। जो हमारी जो बोली भाषा है वो है जो पिछड़ रही है। हम लोग क्या कर रहे हैं, अंग्रेजी को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं और अपनी भाषा को नहीं देते हैं। मेरी 2 ही कविता थी और दूसरी कविता थी मेरी प्लाइन के ऊपर थी। हमारा जो सब गांव जो है सुने हो गए हैं, मतलब खाली हो गए हैं। उसके बाद जो क्या किया, लोगों ने प्लाइन कर लिया है और खाली। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं भगवानपुर की, जहां पर गोकुलवाला गांव के रहने वाले कासिम का सिलेक्शन उत्तराखंड जेल पुलिस में हुआ है, जिसको लेकर गांव में खुशी का माहौल देखने को मिला। तो उत्तराखंड के गोकुलवाला गांव के रहने वाले मोहम्मद कासिम का उत्तराखंड जेल पुलिस में सिलेक्शन हुआ, जिसके बाद गांव में चारों ओर खुशी का माहौल। इससे पहले भी कासिम ने उत्तराखंड पुलिस, लेखपाल और बाकी भर्तियों में हिस्सा लिया था। हालांकि केवल कुछ नंबर की कमी से वो सफल नहीं हो पा रहे थे, मगर उनकी मेहनत और लगन से उत्तराखंड जेल पुलिस में उनका सिलेक्शन हो गया है। इसके साथ ही मोहम्मद कासिम अपने गांव में सरकारी नौकरी करने वाले पहले युवक बन गए। आपको बता दें कि क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने फूलमाला पहनाकर और ढोल नगाड़ों के साथ मोहम्मद कासिम को सम्मानित किया। और इंशाअल्लाह अगर मेहनत करता रहा, इससे आगे भी और जाएगा मेरा बच्चा इंशाअल्लाह।
बहुत मेहनत करी, बहुत हौसला अफजाई करी, बहुत ही संघर्ष किया मेरे बच्चे ने, बहुत ही हमारा भी योगदान रहा। और मेरे बेटे बहुत, जो मेरे साथ के दोस्त हैं मेरे, उन्होंने यही बोला कि भाई तू कर सकता है, तेरी मेहनत है, तू नंबर आ जाएगा तेरा। और मैं उन्हें भी यही बोलना चाहूंगा कि अगर मेहनत करे बंदा तो किसी का भी है, ये नहीं देखा जाता कि भाई किसी कास्ट मैटर नहीं करती, किसी का रिलीजन मैटर नहीं करता इस चीज में। आपकी मेहनत आपके हाथ है, आपकी किस्मत आप। तो बुलेटिन के आखिर में बात कर लेते हैं उत्तरकाशी टनल हादसे की, जिसको लेकर राहत बचाव का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। तो उत्तरकाशी के सिलकियारा टनल के अंदर 41 मजदूर को फंसे हुए आज 9 दिन पूरे हो चुके हैं। मजदूरों को निकालने के लिए कई प्लान तैयार किए गए हैं और उन पर पूरे दमखम के साथ काम किया जा रहा है, लेकिन सुरंग के अंदर गिर रहा मलबा बड़ी रुकावट पैदा कर रहा है। मजदूरों को निकालने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन अब तक असफलता ही हाथ लगी है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार 9 दिन से जारी है और पुरानी मशीनों के साथ साथ नई मशीनों से भी सुरंग में ड्रिलिंग का काम किया जा रहा है। एक और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अधिकारियों को लगातार इस ऑपरेशन की मॉनिटरिंग करते नजर आ रहे हैं। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से ऑपरेशन पर पल पल निगाह रखते हुए IAS अधिकारी मंगलेश को भास्कर खुलवे और को इस ऑपरेशन की मॉनिटरिंग करने के लिए मौके पर भेजा। इसके साथ ही क्षेत्रीय विधायक संजय डोभाल ने भी सभी मजदूरों को जल्द से जल्द सकुशल बाहर निकालने की उम्मीद जताई है। PMO से माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय से भास्कर खुलवे जी और मंगेश घिल्डियाल जी आए हैं और उन्होंने आश्वस्त किया है कि जल्द से जल्द हमारे जो श्रमिक भाई टनल में फंसे हैं वो जल्द से जल्द बाहर निकाल लिए जाएंगे। और अब तक अगर 1-2 चैनलों से काम हो रहा था कि यहाँ से हो, अब लगभग 4 या 5 जगह से देखा जा रहा है। तो उत्तराखंड के बुलेटिन हमारी देवभूमि में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें AB स्टार।